हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट की लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आपने अभी बहुत सुना होगा कि कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ऑप्शन ट्रेड जो लोग करते हैं, कॉल ऑप्शन करते हैं, पुट ऑप्शन करते हैं, इसमें पैसा बनाते हैं। तो किस तरह से इसमें ट्रेड किया जाता है, ये कोई पैसा बनाने की मशीन नहीं है। आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे तो इसमें आप मार्केट में सस्टेन करेंगे अपने आप को, तो धीरे धीरे पैसा बनेगा। इसको सीखना पड़ता है। ये कोई यहाँ पे ऐसा यंत्र नहीं है जहाँ से आप पैसा छाप के निकल जाएंगे। सबसे पहले आपको ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या, उसको डिटेल में समझना पड़ेगा। अभी यह वीडियो उनके लिए है जो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल नहीं जानते और उनको अभी सीखना है मार्केट में किस तरह से ऑप्शन ट्रेड किया जाता है। तो ऑप्शन ट्रेड में अभी सबसे पूछेंगे तो एक कॉल ऑप्शन आता है और दूसरा पुट ऑप्शन आता है। तो कॉल ऑप्शन क्या होता है, अगर हमको लगता है कि मार्केट का जो प्राइस है वो बढ़ेगा तो हम कॉल ऑप्शन लेते हैं, और अगर हमको लगता है कि मार्केट का प्रीमियम जो है नीचे गिरेगा तो हम पुट ऑप्शन लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन हो गया सिंपल बेस में। हमें किस तरह से इसमें ट्रेड करना है, ऐसा नहीं है कॉल और पुट का नाम सुनते ही हम सीधा मार्केट में टूट पड़े और कॉल मार्केट हमको लग रहा है ऊपर जा रहा है तो मैं कॉल ले लूँ और नीचे आ रहा है तो पुट ले लूँ। इसके लिए बहुत सारा चीज़ सीखना रहेगा। ये बेसिक सा एक मैं नॉलेज आपको दे रहा हूँ, उसके बाद मैं इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो लाने वाला हूँ। आप प्लीज़ वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अभी हम अगले स्टेप पे जाते हैं। तो हमारा अगला स्टेप ये है कि हम सबसे पहले हमको अगर मार्केट में ट्रेड करना है तो ट्रेड करने के लिए सबसे पहले हमको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा। एक अच्छा डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगा, जो कि अगर हम नए हैं तो हमको सबसे अच्छा जो है ना, एक तो लगता है ग्रो ऐप है, GROW। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से भी जाके ओपन कर सकते हैं अकाउंट को। एक ग्रो ऐप है और दूसरा एक है धन। ये दोनों क्या है कि ना, जो बिगनर है ना उनके लिए बहुत अच्छा सा प्लेटफॉर्म है। और बाकी जीरोधा हमने डीमेट अकाउंट चलो ओपन कर लिया, उसके बाद हमको सेकंड स्टेप क्या करना रहेगा, मार्केट के अच्छे से नॉलेज लेना पड़ेगा, जिसमें सबसे बेसिक नॉलेज है चार्ट्स को किस तरह से रीड किया जाता है, उसमें कैंडल स्टिक जो कैंडल बनते हैं उसको किस तरह से समझा जाता है, हर एक कैंडल को, और कैंडल के जो पैटर्न बनते हैं उसको समझना पड़ता है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमारे जो है 5 टॉपिक हैं जिसके ऊपर हमको नॉलेज लेना पड़ेगा बेसिक सा। तो फिर हम मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। और मार्केट में जितना टाइम आप बिताएंगे, ऐसा नहीं है कि आपने 2 साल केवल बैठ के ट्रेडिंग के बारे में समझा फिर जाके आप डीमेट अकाउंट ओपन करोगे फिर आप जाके ट्रेड करोगे। इस तरह से नहीं होता है। आपको ट्रेडिंग ऐसा हो तो पेपर ट्रेडिंग करने का है। पेपर ट्रेडिंग में थोड़ा सा इमोशन, साइकोलॉजी का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए आप ट्रेड करो तो खुद के पैसे से करो और आप रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से करो, जिससे आपका लॉस जो अगर होता है शुरू के फेज़ में तो आपको फ़र्क ना पड़े। ठीक है, तो हमको नंबर 1 चार्ट्स, कैंडल स्टिक पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसके ऊपर हमको सीखना पड़ेगा। ठीक है, और हमारा तीसरा स्टेप जो आता है रिस्क मैनेजमेंट। ये हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट है, हमेशा एक फिक्स स्टॉप लॉस लगाएं। स्टॉप लॉस अगर आपको नहीं लगाना है तो शुरुआती में स्टॉप लॉस लगाएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आपका लॉस में जा रहा है तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा तो ट्रेड कट जाएगा, नहीं तो आपका इमोशन जुड़ जाएगा और आप होल्ड पे होल्ड करते करते आपका बड़ा लॉस लग जाएगा। ठीक है, इससे अच्छा यहाँ से कट जाएगा तो आपका ये लॉस जो है बच जाएगा। सॉरी। तो अगला हमारा जो रहेगा कि ट्रेडिंग में ज़्यादा पूंजी ना लगाएं। ठीक है, ये हमारा रिस्क मैनेजमेंट आता है। ट्रेडिंग में ज़्यादा पूंजी ना लगाएं, क्योंकि अगर आपने एक 10,000 रुपये से चालू किया ट्रेड, ठीक है, 10,000 से चालू किया तो आपका इसमें मैक्सिमम लॉस अगर हमारा 500 रुपये रोज़ का है तो हमारा ये जीरो होने में जो है ना 20 दिन लगेगा। 20 दिन क्या है, 10 दिन ही समझो, क्योंकि 5,000 के नीचे फिर ट्रेड जो है ना मिलना मुश्किल हो जाता है। 10 दिन हमारा ट्रेड चलेगा, क्योंकि 10,000 में से अगर 500 रोज़ माइनस हो रहा है तो 5,000 जब आएगा तो 5,000 के नीचे ट्रेड थोड़ा सा OTM मिलेगा। आप OTM ATM धीरे धीरे आप मार्केट में काम करोगे समझ जाओगे। तो दूर का प्रीमियम होता है, जहाँ मार्केट चल रहा होता है ना उससे दूर का होता है, तो उसमें मूवमेंट कम रहता है। ठीक है, तो इसलिए हमको जो मार्केट में सस्टेन करना है तो SL जो है ना बहुत छोटा रखना पड़ेगा और प्रॉफिट को ट्रेल करते जाना पड़ेगा। प्रॉफिट बुक कर लेना पड़ेगा, SL को बुक कर लेना पड़ेगा। ठीक है, और अगर अगली बात हम करते हैं कि लाइव मार्केट को फॉलो करें। जो लाइव मार्केट है ना, लाइव मार्केट को फॉलो करने का मतलब है कि जो आपका डीमेट अकाउंट में ऑप्शन चेन होगा उसको आप रीड करो, उसमें ओपन इंटरेस्ट होंगे, वैल्यूम होंगे, ये सब उसमें रहेंगे। तो उसको लाइव मार्केट में सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये प्रीमियम ऊपर जा रहा है तो वैल्यूम कितना ऐड हो रहा है, किस तरह से ऐड हो रहा है, और उसमें ओपन इंटरेस्ट कितने हो रहे हैं, हाई हो रहे हैं, लो हो रहे हैं, कम ज़्यादा, जो आपको देखना रहेगा। ये सब ऑप्शन चेन डेटा जो है उसमें आपको सब दिखेगा लाइव मार्केट में। ठीक है,
अगला हमारा जो स्टेप है वो है पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत करें। मैंने आपको पहले ही बताया, उसमें पेपर ट्रेडिंग से करेंगे तो ठीक है, आपका शुरुआती फेज़ में आपका एसएल नहीं जाएगा, लेकिन इमोशन इसमें नहीं जुड़ता है, क्योंकि शुरू में हमने भी पेपर ट्रेडिंग किया था तो हमको लगा था कि पेपर ट्रेडिंग ही बेस्ट है। लेकिन पेपर ट्रेडिंग बेस्ट ऐसा है कि आपको सिर्फ कॉल, पुट, बाय, सेल ये सब सीख सकते हैं और आप एक स्ट्रेटजी पे थोड़ा वर्क कर सकते हैं। बाकी आप सोचो कि मैं यहाँ प्रॉफिट कर रहा हूँ तो मैं रियल मार्केट में जाके अपने डीमेट अकाउंट से, रियल डीमेट अकाउंट से जो है ट्रेड करके प्रॉफिट कर लूँगा, सेम स्ट्रेटजी सेम सब कुछ, तो इम्पॉसिबल। तो आपको रियल मनी के साथ जब ट्रेड करेंगे ना, उसमें रिस्क मैनेजमेंट जो रहेगा, आपको ये रिस्क मैनेजमेंट, तो उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अगला हमारा नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करते हैं, इसमें जो नए लोग हैं ना उनके लिए ही है ये, बाकी जो पहले से ट्रेड कर रहे हैं उनको ये सब तो पता ही होगा। नए लोगों के लिए है कि हमेशा जो है एक स्ट्रेटजी बना के काम करें, रणनीति की। हमको मार्केट में सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मार्केट अगर इस जोन में ट्रेड कर रहा है, इसके ऊपर निकलेगा तो हम कॉल बाई करेंगे, इसके नीचे निकलता है तो हम पुट बाई करेंगे। तो एक हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं, या हमारा एक ट्रेंड लाइन पे, जिस तरह से मैंने आपको चार्ट ट्रेड करने को बताया। ये सब थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल हो जा रहा है, लेकिन आप बेसिक सा समझ लीजिए। आगे हम और वीडियो लाएंगे तो उसमें कैंडल लिस्टिंग पैटर्न, कैंडल्स, चार्ट रीड किस तरह से करना है, साइकोलॉजी और ये पैटर्न्स जो बनते हैं सबके ऊपर वीडियो आएगा। तो अभी बस इतना ही समझ लीजिए। और हमारा जो सेकंड स्टेप है इसमें कि बिना रिसर्च के कभी ट्रेड न करें। रिसर्च का मतलब है कि आप मार्केट का ओवर स्ट्रक्चर व्यू देखें, पूरा चार्ट देखें एक दिन पहले का, किस तरह से उस दिन मूवमेंट आया है और किस, जैसे ये हमारा सपोर्ट कहाँ पे बहुत ज़्यादा लिया है। जैसे एक राउंड फिगर नंबर कुछ होगा ना, जैसे अभी निफ्टी का होगा, अगर 22,000 पे बार बार ये सपोर्ट लिया है तो अगले दिन भी 22,000 के आसपास अगर आता है तो वहाँ से सपोर्ट लेगा। ये हमारा ट्रेडिंग स्ट्रक्चर रहता है, उसको समझना होता है। और कभी भी इमोशन होकर ट्रेड ना करें, लॉजिक के साथ ट्रेड करें। इमोशन होकर नहीं कि नहीं हमको ऐसा लाभ तो नहीं लेना है, हम ऐसा ले लेंगे तो लॉस में चलेंगे, कुछ नहीं। आपको अगर ऐसा लग गया है तो यानी आपका ट्रेड गलत हो गया है, आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा। प्रॉफिट में गए हो और प्रॉफिट का आपको जो टारगेट था वहाँ टारगेट तक नहीं गया तो आप इमोशन को छोड़ो। आप तो ऐसा भगवान तो है नहीं कि हमको हमारा ट्रेड, चलो हमने यहाँ पे 20 रुपये का ट्रेड लिया, ठीक है, यहाँ से ऊपर गया, हमको लगता था यहाँ 40 रुपये तक जाएगा और ये 35 के पास में रुकना शुरू हो गया। 35 से अगर 30 भी आ जाता है ना तो आपको एटलीस्ट यहाँ पे 10 रुपये का प्रॉफिट तो बुक कर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 10 रुपये आपको दे रहा है, हो सकता है यहाँ से फिर से नीचे आए। जब यहाँ पे आ जाएगा ना आपका 20 रुपये कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा ना, फिर आप नहीं निकलोगे। और यहाँ से अगर एसएल में जाएगा तो यहाँ से आपका निकलना नामुमकिन हो जाएगा, आप यहाँ से एसएल नहीं ले पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको एक बार प्रॉफिट दिखा है। इसी को बोलते हैं इमोशन। इमोशन होकर ट्रेड ना करें, लॉजिक के साथ ट्रेड करें। और ये इमोशन हर ट्रेडर के जहन में एक बार आता ही आता है, तो प्लीज़ इसको फॉलो करना, इमोशन के साथ ट्रेड मत करना। और अगले स्टेप की हम बात करते हैं दोस्त, तो फिर हमारा ये स्टॉक वही सब कुछ है, ऑप्शन चेन को देखना रहता है। ऑप्शन चेन को किस तरह से सीखें, ऑप्शन चेन आपके डीमेट में मिल जाएगा। ऑप्शन चेन के ऊपर भी मैं वीडियो लाऊंगा, तो इसमें देखना डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, बहुत सारी चीज़ होते हैं, वैल्यूम, ग्रीक्स, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट। और इसमें जो वैलिडिटी होती है आईवी पे ध्यान दिया जाता है, कौन सा स्टॉक ज़्यादा मूव कर रहा है, जो अगर कंपोनेंट बैंक निफ्टी के होते हैं। ट्रेडिंग साइकिल और टाइमिंग देखें, किस टाइम पे वो मूवमेंट हर डे आता है, एग्जिट और टाइमिंग बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेड करते हैं। और अगर हम अगले स्टेप की बात करते हैं तो स्ट्रेटजी की मैंने बात की है अभी। एक स्ट्रेटजी तो आपको बनाना ही पड़ेगा। अगर आपको स्ट्रेटजी एक सिंपल कुछ नहीं आता है तो हमने एक वीडियो बना के रखा है, आप उसमें जाके चेकआउट करें। उसमें स्ट्रेटजी मैंने बताया हुआ है, एक 915 EMA का है, एक 5 मिनट कैंडल के ऊपर बना के रखा है। 2 स्ट्रेटजी मैंने अभी तक वहाँ यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, आप जाके उसमें देख सकते हैं। और रिस्क रिवार्ड पे ध्यान दें, टाइम फ्रेम पर बैक टेस्ट ज़रूर करें, ये सबसे अच्छा टॉपिक है इसमें। अगर आप जो है ट्रेड करना है ऑप्शन ट्रेड, तो 5 मिनट, 15 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, ये सब टाइम फ्रेम पे आप जाके ना एक बार बैक टेस्ट करें कि ये क्या है। 1 मिनट पे जो है मूवमेंट फास्ट रहेगा आपका, एंट्री जल्दी दिलाएगा, एग्जिट जल्दी दिलाएगा। 5 मिनट पे थोड़ा स्लो हो जाएगा, 3 मिनट पे थोड़ा और ज़्यादा स्लो रहता है, 15 मिनट पे थोड़ा और ज़्यादा स्लो रहेगा। तो इस तरह से आपको अगर स्कैल्पिंग करना है, क्विक एंट्री क्विक एग्जिट लेना है, तो 1 मिनट 3 मिनट इनफ होता है। और अगर आपका कोई ऐसा बेसिक से स्ट्रेटजी बना है कि नहीं हमारा 5 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट की कैंडल के ऊपर कुछ ट्रेड करना है, तो आप 5 मिनट का देखो, 15 मिनट, लेकिन अलग अलग टाइम के ऊपर जो टाइम फ्रेम को चेक करना ज़रूरी रहता है, अलग अलग कैंडल्स को देखना ज़रूरी रहता है, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेड किया जाता है। अगला अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत करने का तो बोला ही है। पेपर ट्रेडिंग तो शुरुआत लाइव ट्रेडिंग में प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें जो वर्चुअल मनी मिला रहता है, ठीक है। छोटे कैपिटल से
और हाँ, एक चीज़ और ये जो हमारा इसमें है, ट्रेडिंग जर्नल बनाएं। ठीक है, ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाएं? आपने जिस तरह से ट्रेड किया है एक नोट्स बनाएं, उसमें आप लिखो, टाइम लिखो। ठीक है, किस टाइम पे मैंने ट्रेड लिया है और कौन सा स्ट्राइक प्राइस लिया है, कितने में लिया है। ठीक है, कॉल लिया है कि पुट लिया है, कितने में लिया है, कि बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस लिखो। और लास्ट में जो हमारा रिमार्क्स रहेगा जिसमें डिटेल्स लिखे रहेंगे, उसमें लिखो कि हमने ट्रेड क्यों लिया। आपको ट्रेडिंग, उस ट्रेड लेने के पीछे कुछ ना कुछ तो वजह होगी ना कि हमने ट्रेड क्यों लिया। हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड लिया, कि हमारा ट्रेंड लाइन के ऊपर से एक चैनल से बाहर निकल रहा था या ब्रेकडाउन कर रहा था तो ट्रेड लिया। ठीक है, या ऐसी कोई हमको कैंडल दिखी जो बुलिश थी और सपोर्ट पे बनी है तो हम वहाँ पे हमने ट्रेड लिया। तो ये ट्रेड के पीछे का रीज़न जो है ना, आप ज़रूर नोट्स करो। ऐसा लगा है तो क्यों लगा है, गलतियाँ भी उसमें लिखो। तो इस ट्रेडिंग जर्नल बनाओगे ना तो आपको 1 महीने में जो आप ट्रेडिंग जर्नल आपका बनेगा तो आपको लगेगा कि हाँ, इससे हमारा इंप्रूवमेंट हो रहा है। क्योंकि आप जो गलती एक बार करोगे ना, लिखोगे तो समझ लो आपने उसके ऊपर जो है ना, आप एक तरह से आपका व्यू क्रिएट होता है कि हमने क्यों गलती की। आप गलती करके निकल जाओगे, अनदेखा कर दोगे, सोचोगे छोड़ो हटाओ जो हो गया, कल से नहीं करेंगे। नहीं, आपको वो गलती फिर से कल करना हो जाएगा, आपकी गलती वो दोबारा हो जाएगी। इसीलिए आपको ट्रेडिंग जर्नल में आपको लिखना ज़रूरी है। ट्रेडिंग जर्नल मस्ट आपको लिखना रहेगा। अगर हम अगले स्टेप की बात करते हैं, 9th स्टेप हमारा जो है, प्रो लेवल जाने के लिए एडवांस टूल्स का इस्तेमाल करें। ये टूल्स वाला थोड़ा सा अभी मैं बिगनर के लिए इतना जल्दी मैं नहीं बोलूँगा आप टूल्स का इस्तेमाल करो। फिर भी आप कुछ ऐसे चार्ट्स में जो है कोई इंडिकेटर वगैरह जो है आप यूज कर सकते हो, लेकिन हाँ, उस पर ऐसे फटाक से पहले दिन से ट्रेड मत करना, धीरे धीरे आप उसको फॉलो करना, फिर ट्रेड करना। ठीक है, टूल्स के लिए इस तरह से होता है। और अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो ग्रो और धन का मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, नहीं तो कमेंट में दे दूँगा। आप वहाँ से जाके अकाउंट ओपन कर लेना। और आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप प्लीज़ कमेंट करेंगे तो हमको लगेगा कि हाँ, ये वीडियो लोगों के लिए सही है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।